दोस्तों, गर्मी के मौसम के लिए आपको फूल वाले, फल वाले एवं साग सब्जी वाले के लिए आपको मिट्टी गमले की कैसी बनानी है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करके बताऊंगा। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। गर्मी के सीज़न में आपको किस प्रकार से गमले की मिट्टी बनाना है कि आपकी जो भी पौधा उसमें लगाइएगा मिट्टी को ठंडक रहे। तो उस समय आपको बाज़ार से महंगे खाद खरीद कर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप गाय का गोबर का खाद दीजिए, कोकोपीट दीजिए और पत्ते से बने को खाद दीजिए, लकड़ी के राख का खाद दीजिए, चूना डालिए, नीम खल्ली डालिए। इन सभी में बहुत सारे पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एवं खनिज लवण गुण पाए जाते हैं। ये आपके गमले की मिट्टी को ठंडक तो पहुंचाएगी, साथ ही साथ पौधे को और ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से करेगा। इसलिए इन सभी को मिलाकर आप गमले की मिट्टी बनाकर पौधे को लगाइए। पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे और पौधे को ठंडक भी प्रदान करता है। अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। और गमले की मिट्टी गर्मी के सीजन के लिए ऐसा बनाना है कि मेरे पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से हो और पौधे को ठंडक प्रदान हो। उसके लिए हमने चूना लिया है, नीम खली लिया है, पत्ते से बना जैविक खाद लिया है, कोकोपीट लिया है, लकड़ी का राख लिया है, गाय से बना गोबर का खाद लिया है। इन सभी को मिलाकर आप गर्मी के सीजन के लिए मिट्टी बनाइए। पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होगा। हमने पुराने गमले की मिट्टी ली है। इस मिट्टी को अच्छी तरह गमले से पलटी करके जो भी इसमें खर पतवार एवं जड़ नज़र आ रहे हैं उन सबको आप रिमूव कर लेने से यह अच्छा रहेगा कि जो भी खर जड़ आपको दिखाई दे रहे हैं इसको आप हटा लीजिए, जिससे प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। यही खरपतवार आपके पौधे को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए जो भी खरपतवार आपको दिख रहे हैं वो सबको अच्छी तरह से रिमूव कर दीजिए। इस पुराने गमले की मिट्टी में लकड़ी सी जला राख लेना है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियाँ लाने में मदद करता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। इसका आप 200 ग्राम ले लीजिए और डालिए। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसे अगर आप गमले की पुरानी मिट्टी में लगाते हैं तो मिट्टी रिचार्ज हो जाती है और कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम के कारण एंटी फंगल का गुण पाया जाता है। इसमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति को यह बढ़ा देता है। उसके बाद कोकोपीट है। कोकोपीट में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह आपके खरपतवार को पनपने नहीं देते हैं और रूट डेवलप करने में मदद करते हैं और गमले की मिट्टी को नमी बनाए रखता है। यह कोकोपीट है, इसे आप मिट्टी में मिलाकर गर्मी की सीजन के लिए मिट्टी बनाते हैं तो यह आपके मिट्टी को भी ठंडा रखता है, रूट डेवलप करने में मदद करता है। इसलिए आप इसका उपयोग ज़रूर करें गर्मी के सीजन में जो आप मिट्टी बना रहे हैं। यह नीम एवं बेल का पत्ते का खाद है जो हमने घर में बनाया है। यह गर्मी के सीजन के लिए बहुत ज़बरदस्त टॉनिक का काम करता है। एंटी फंगल का गुण पाया जाता है इन दोनों पत्ती में। ये पत्ते वाले खाद हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। मिट्टी में जो भी कीट फतंगे लगते हैं उसको यह जड़ से सफाया कर देता है। उसके बाद चूना लेना है। चूना में तो ऐसे ही कैल्शियम का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। इससे ये फायदा होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और जो भी कीट फतंगे लगे रहते हैं मिट्टी में एवं दीमक, उसको यह जड़ से सफाया करता है। जिस तरह हमारे घर को चूना करने से ठंडक प्रदान करता है एवं कवच का काम करता है, तो ठीक उसी प्रकार अगर आप मिट्टी में मिलाते हैं तो यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है, कवच का काम करता है। उसके बाद गाय से बना गोबर का खाद लेना है। ऐसे तो यह जैविक उर्वरक के रूप में बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो पौधे को ग्रोथ बढ़ाता है, कलियाँ लाने में मदद करता है, रूट डेवलप करने में मदद करता है। खाद गर्मी के लिए पौधे में बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि यह जैविक उर्वरक के रूप में काम करता है। उसके बाद हम लोग नीम खल्ली लेते हैं। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यह पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियाँ लाने में मदद करता है, रूट डेवलप करने में मदद करता है, यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और जो भी कीट पतंगे लगते हैं सबको यह जड़ से सफाया कर देता है। पुराने गोबर के खाद जैविक उर्वरक का काम करता है। यह हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को तो बढ़ाता ही, कलियाँ लाने में मदद करता है, रूट डेवलप करने में मदद करता है और इसमें बहुत सारे पोषक एवं मिनरल तत्व पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, यह नीम खल्ली है। इसका आपको 2 चम्मच ले लेना है, पुराने गमले की मिट्टी में डाल देना है। उसके बाद ये चूना है, इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसका आप 1 चम्मच ले लीजिए
जिससे मिट्टी आपकी उर्वरक होगी और पोटाश होगा। इसका भी लकड़ी से बना राख है, इसका भी आप 50 से 100 ग्राम लेके डालकर सभी मिट्टी को आप ताकतवर मिट्टी बनाइए। इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है, इसमें एंटी फंगल का गुण पाया जाता है। यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो बढ़ाता ही साथ एंटी फंगल के गुण के कारण रूप डेवलप करने में मदद करता है, मिट्टी के पीएच मान को बढ़ाता है। इन सभी को आप अच्छी तरह से मिक्स करके गमले की ताकतवर मिट्टी को बनाइए, जिससे इसमें आप कोई भी पौधा को लगाइएगा, चाहे वह सब्जी वाला हो, फल वाला हो या फूल वाला, सभी का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। और जो इतनी ज़बरदस्त मिट्टी बनेगी कि मिट्टी को आपको ठंडक भी मिलेगा और पौधे का ग्रोथ भी दुगने रफ्तार से होगा। उसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप गमले में भरिए। पहले थोड़ा सा हल्का मिट्टी आप गमले में भर देना है। उसके बाद आपको किचन वेस्ट से निकले जितने भी छिलके हैं उसको आप सनलाइट्स में रख दीजिए, और अच्छी तरह से जब सूख जाए तब आप उसको मिट्टी डालने के थोड़े से बाद ये हमारे खाद का काम करेगा, इसलिए और मिट्टी की पौधे को ठंडक भी पहुंचाएगा। उसके बाद आपको मिट्टी जो हमने बनाया था उसको भर दीजिए आधा मात्रा में, पूरा आपको फिलिंग नहीं करना है। एक किचन वेस्ट से निकले खाद के रूप में अच्छे से तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आप नारियल के छिलके को यूँ फेंक देते हैं, उसको आप गमले की मिट्टी में भरिए। गर्मी के सीजन के लिए रामबाण का काम करेगा, मिट्टी को उर्वरक प्रदान करेगा एवं खरपतवार को यह पनपने नहीं देगा। इसलिए आप आधे मिट्टी भरकर आप ऊपर से जो भी नारियल के छिलके हैं उसको भरकर आप इसमें फिर से मिट्टी डालिए और इसमें पौधे को लगाइए। पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, क्योंकि यह ऐसे ही कोकोपीट खाद का काम करता है। और पानी डालने के बाद आप अगर यह सड़ जाएगा तो और पौधे को खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी को मिक्स करके आप पूरा अच्छी तरह से ऊपर भाग में मिट्टी को गमले का भर दीजिए। देखिए कितने सुंदर अब यह तैयार हो गए हैं। इसमें आप कोई भी पौधे को लगाइए, चाहे फल वाले हो, फूल वाले हो या वेजिटेबल वाले। इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। तो हमने इस मिट्टी में अभी अमरूद के पौधे मेरे पास थे, इसे हमने लगाया है, और सब्जी के भी पौधे को हमने लगाया है। बहुत सारे अभी फूल के इस गर्मी के सीजन के पौधे को भी हमने इसी तरह से मिट्टी बना के लगाना है, जिससे मिट्टी अच्छी होगी, ताकतवर होगी और पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। तो दोस्तों, आप गमले की मिट्टी को इसी तरह से बनाइए, आपकी पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा, मिट्टी में नमी बनी रहेगी और पोषक तत्व से भरपूर आप इस पौधे मिट्टी में आप कोई भी प्लांट्स को लगाइए, चाहे वो फ्रूट्स वाले हो, वेजिटेबल वाले या फ्लावर्स वाले, उन सभी को ग्रोथ अच्छी तरह से होगा और पौधे का ठंडक प्रदान होगा इस गर्मी के सीजन में। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, और इसी तरह से आप गमले की मिट्टी बनाकर गर्मी के सीजन वाले पौधे को लगाइए। फूल वाले हो, फल वाले हो या सब्जी वाले, सभी का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। पौधे लगेंगे, सूखेंगे नहीं, और इन सभी प्लांट्स का ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होगा। आप इसी तरह से जैविक उर्वरक वाले खाद को मिट्टी में डालकर गमले की मिट्टी बनाइए। इसमें फल वाले, फूल वाले एवं सब्जी वाले, इन तीनों को आप लगाइए। गर्मी के सीजन में अच्छी तरह से ग्रोथ होगा, मिट्टी की ठंडक बनी रहेगी, प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट की जानकारी के साथ। तब तक आप अपने सेफ रखिए और अपने गर्मी के सीजन में इसी तरह से मिट्टी बनाकर पौधे को लगाइए। पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। बाय बाय, टाटा।